है, आप कांग्रेस को आग दिखा रही है, तो क्या लगता है इसका असर बिहार में? अब यही बताइए, यही हम बोलते हैं कि ऐसे महत्वाकांक्षी लोगों का ये गठबंधन है, ये ऐसा भानुमति का कुनबा है जो कि बनने से पहले ही ढहने लगता है। अभी तो भैया कुछ हुआ नहीं, चुनाव आते आते तक देखिएगा ना, अभी तो सिर्फ कांग्रेस के एक प्रवक्ता के एक बयान मात्र से सोचिए कितनी सुई की नोक पे ये गठबंधन टिका हुआ है। एक बयान मात्र से, वो भी दिल्ली जैसा एक छोटा सा राज्य जहां पे महज 7 लोकसभा की सीटें हैं, सिर्फ उस पर यह बयान दे देने से कि सारी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, तुरंत बयान आ जाता है इनके गठबंधन के घटक साथी का कि फिर हम लोग भी अपना रास्ता अलग देखेंगे। तो अभी तो ये शुरुआत है, अभी चुनाव आते आते तक देखिएगा भाई, एक दूसरे के खिलाफ राजनीति कर कर ही ये दल बड़े हुए हैं। नहीं संभव है इन लोग का एक दूसरे के साथ आना। लिटरली कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे लोग एक दूसरे के खून के प्यासे, बंगाल में चले जाइए, एक दूसरे के कार्यकर्ताओं की हत्या ये लोग करते हैं, और उसके बाद एक मंच पर ये लोग जाएंगे, नहीं संभव है। आपने जो कहा था चिराग भाई बस लोकसभा आने दीजिए। जी, आपके चाचा कह रहे हैं कि हाजीपुर उनकी है, उनकी थी, उनकी रहेगी और इसको कोई भी ताकत उससे नहीं छीन सकती। क्या गठबंधन चुनौती दिया है? अच्छा, इस विषय पे सारे सवाल एक साथ पूछ लीजिए, मैं जवाब दूंगा। चाचा कह रहे हैं हाजीपुर सीट मेरा था, मेरा है, मेरा ही रहेगा, तो क्या इस बात से आपको चुनौती दे रहे हैं या फिर गठबंधन को चुनौती दे रहे हैं? और इस विषय पर सवाल? नीतीश कुमार पे आप हमलावर रहते हैं, विपक्षी खेमा पे रहते हैं, चाचा पे क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं जब टक्कर करने वाले और मेढक बताते हैं? भाई ये मेरे संस्कार नहीं है, मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ, उनके पास यहाँ तक का अधिकार है कि वो मुझ पर कल को हाथ भी उठा लेंगे। आप समझ रहे हैं वो उम्र में, रिश्ते में मुझसे कितने बड़े हैं, क्या शोभा देगा मुझे कि मैं उन पर पलट कर मैं जवाब दूँ? कुमार बड़े नहीं है भाई, मैं उनकी नीतियों का विरोध करता हूँ। बहुत तो मैंने नीतीश जी के भी छुए, अपने चाचा के भी मैंने छुए। उन्होंने कहा मेरे चाचा कोई नीति लेकर आएंगे, मैं नहीं उससे सहमत रहूंगा, उसका भी मैं विरोध करूंगा, पर वो मुझे नली का नाली का मेढक बोल रहे हैं, मैं उसमें मैं क्या जवाब दूं? भाई हम दोनों एक ही परिवार से आते हैं, मुझे कभी कभी अफसोस होता है कि मैं नाली से हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं वो परिवार के बारे में, गलत है इस तरीके की भाषा। बट उम्र में मुझसे बड़े, चाहे कल को मुझे थप्पड़ भी मार सकते हैं, बट ये व्यक्तिगत बात है, हम लोग की लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। जो एक राजनीतिक प्रश्न आपके द्वारा किया गया हाजीपुर को लेकर, मैंने हमेशा इस बात को कहा कि ये गठबंधन के भीतर की जाने वाली बातचीत है। गठबंधन गलत दृष्टि में दिखता है जब दो घटक दल एक सीट को लेकर जनता के बीच में खींचातानी करते हुए दिखते हैं। जो बातचीत उनको करनी है गठबंधन के भीतर करें, और गठबंधन से जब आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाए, आप पूरे मजबूती से आप दावा कीजिए। भाई हम दावा कर रहे हैं क्योंकि हम गठबंधन में जाने से पहले तमाम अपनी इन चिंताओं पर हम चर्चा कर चुके। आज अगर हम बोलते हैं तो गठबंधन वो हमको अधिकार देता है कि हम ये बोलें। हम आग्रह करेंगे कि अगर आपको किसी भी सीट पर दावेदारी करनी है तो पहले गठबंधन में जाइए। इस तरीके की बात करना कि दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, किसकी औकात है, ये गलत है। ये गठबंधन को, अपने ही गठबंधन को चुनौती देने के जैसा है, ये गलत है। गठबंधन के भीतर एमिकेबली इसको समझाना। अरे प्रभु, बंगले की अगर लड़ाई होती तो हम गठबंधन से अलग होते, उस वक्त भी नतमस्तक हो जाते, बंगला मंत्रालय सब रहता। भाई चिराग पासवान किस लक्ष्य के साथ चल रहे हैं? हम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं, आप हमारे बंगले को फर्स्ट कर रहे हैं, कैसे होगा? हाँ भाई, भाई जब वो खुद ही नहीं बोल पा रहे गठबंधन में रहकर, तो हम क्या बोले उनके बारे में? जब वो खुद ही नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है भाई, जब वो बोलने की हैसियत में आएंगे हम उनके बारे में भी बोलेंगे। अब उस दिन लालू जी ने बोला ही ना कि प्रधानमंत्री जी आखिरी बार झंडा तोरण कर रहे हैं लाल किले की प्राचीर से, हम नहीं सहमत है, हम तो बोले कि वो प्रधानमंत्री जी की चिंता कम और अपने मुख्यमंत्री की चिंता ज़्यादा करें कि ये कब तक झंडा फहरा पाएंगे आने वाले दिन। उनके गठबंधन में हर कोई जानता है कि मुख्यमंत्री जी के अलावा किसी की बोलने के, और ये मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली, भाई आप सब उनको लंबे समय से जानते हैं, हमसे सवाल जरूर पूछ रहे हैं हमारे मुंह से बुलवाने के लिए, बट ये हम सब जानते हैं कि जो मुख्यमंत्री की कार्यशैली को जानता है, सिंगल मैन आर्मी है, वो अपने सामने किसी और को ना बोलने दे। बिल्कुल भी भाई, जमुई के बारे में हम कह चुके हैं, और उस दिन हम खुले मन से भी बोलकर आए कि हम युवा बनकर आए थे, बुजुर्ग बनकर हम जाना चाहते हैं। जमुई, हाजीपुर
दोनों सीटें ऐसी हैं जो एक मेरे पिता की कर्म भूमि रही, दूसरी मेरी कर्म भूमि रही। बट इन दोनों सीटों से कौन प्रत्याशी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का संसदीय बोर्ड तय करेगा। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।